तो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से कि आज का दिन परमेश्वर ने बहुत अच्छा बहुत सुंदर दिया। और आज तो परमेश्वर के सामने कोई भी बीमारी, कोई भी हालात, कोई भी परेशानी तो टिक नहीं सकता है। बस जिसके अंदर हियाव है, क्योंकि परमेश्वर ने डर का आत्मा तो नहीं दिया, परमेश्वर ने प्रेम, संयम और सामर्थ का आत्मा दिया। तो प्रेम, संयम और सामर्थ का आत्मा के अनुसार जो चलेगा, जैसे प्रभु यीशु मसीह प्रेम, संयम और सामर्थ के आत्मा के अनुसार चलते थे, परमेश्वर के आत्मा के अनुसार। जैसे यीशु मसीह को जब पतरस के साथ जा रहे थे तो उन्हें भूख लगा तो सामने अंजीर का पेड़ दिख रहा था। तो वो अंजीर के पेड़ के पास गए भूख लगा था तो उसमें पत्तों के अलावा कुछ भी नहीं था, उसमें पेड़ में फल तो नहीं था। तो यीशु मसीह ने उस पेड़ को तो मतलब आज्ञा दिया कि आज के बाद तेरे पेड़ का फल तो कोई नहीं खाएगा। तो पतरस तो सब सुन रहा था। दूसरे दिन जब उसी रास्ते से पतरस के साथ जा रहे थे तो पतरस ऐसे देखा कि वो पेड़ तो जड़ से सूख गया। तो यीशु मसीह से पतरस ने बोला, जबकि पेड़ के आगे यीशु मसीह निकल गए थे, पतरस ने यीशु मसीह को बोला कि हे प्रभु, ये पेड़ तो जड़ से सूख गया, आपने जैसा बोला वैसा हो गया। तो ऐसा नहीं कि यीशु मसीह बहुत ऐसे फूल गए हैं या उनके अंदर घमंड आ गया कि हम जो बोलते हैं वो हो जाता, नहीं। उसने सिखाया कि यदि तू विश्वास करे, तो सामने पहाड़ था यीशु मसीह के सामने, यदि तू विश्वास करे और इस पहाड़ को कहे कि यहाँ से उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो वह तुम्हारी सुनेगा। लेकिन यीशु मसीह तो आज्ञा दिए तो तुरंत तो पेड़ नहीं सूख गया, लेकिन उसका जड़ सूखना चालू हो गया और दूसरे दिन तो पूरा पेड़ सूख गया। उसी तरह से जो आज्ञा देगा कैंसर को, जो आज्ञा देगा HIV को, जो आज्ञा देगा TB को कि जाओ, यीशु मसीह के नाम से जाओ, ऑर्डर देगा, तो उसका जड़ सूखना चालू हो जाएगा। बस उसे पॉजिटिव जो दिख रहा है उसे हमें अंगीकार करने का ज़रूरत नहीं है। हमें जो चाहिए हमें उसे अंगीकार करना है। जैसे पिछले ऑडियो में भी हमने बताया था कि परमेश्वर ने कौन से क्रिकेट के मैदान में खड़ा किया है। तो हमें लगातार जो अंगीकार में रहेगा, लगातार विनती प्रार्थना में रहेगा, क्योंकि उस पेड़ के भी कान थे, वो सुना और पेड़ सूख गया। कैंसर का भी कान है, वो सुनेगा और वो जाएगा। एड्स का भी कान है, वो सुनेगा और जाएगा। कैसे? आपके बोलने से। क्योंकि आप कौन हो? आप परमेश्वर के मंदिर हो। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर वास करता है, क्योंकि कुरिन्थियों में तो परमेश्वर ने बताया है कि परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर है, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। तुम परमेश्वर के मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है, और जो परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा परमेश्वर उसे नाश कर देगा। तो हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, हमें बस दीन बनना है, नर्म बनना है। संसार को नहीं देखना है कि संसार क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है। अरे यीशु मसीह को गुरु बना लिए तो क्रिश्चियन हो गए। तो ऐसा नहीं कि कोई भी हिंदू मस्जिद में जाएगा तो वो मुस्लिम हो जाएगा, या कोई मुस्लिम मंदिर जाएगा तो वो हिंदू हो जाएगा। परमात्मा तो सबके लिए है, सबके लिए। वो परमेश्वर ऐसा नहीं कि हमारे जात को या हमारे धर्म को देखते हैं। परमेश्वर तो सारी जातियों पे को अनुग्रह करना चाहते हैं, सारी जातियों को। ऐसा नहीं है, परमेश्वर जैसे शास्त्र में भी लिखा है ना कि तू 7 बार गिरेगा तो 7 बार मैं उठाऊंगा। तो 8 बार गिरेंगे तो परमेश्वर नहीं उठाएंगे, 10 बार गिरेंगे तो परमेश्वर नहीं उठाएंगे, 50 बार गिरेंगे तो परमेश्वर नहीं उठाएंगे। परमेश्वर का ये वादा है, क्योंकि हफ्ता में 7 दिन होता है। अब कोई भी हफ्ता में गिरेंगे तो परमेश्वर उठाने की ताकत तो रखता है। बस हमारे अंदर चाहत होना चाहिए, हमारे अंदर दीनता होना चाहिए। जो दीन है
वो स्वर्ग का अधिकारी, जो नर्म है वो पृथ्वी का अधिकारी। क्योंकि दीन, जैसे एक उदाहरण में आपको हम बताता हूँ कि एक साधु था, वो तालाब में नहा रहा था। तालाब में नहा रहा था वो, तो एक बिच्छू पानी में डूब रहा था। तो साधु ऐसे उसे छान कर सोचा कि जमीन पे रख देंगे। तो जब जब साधु उठा रहा था तो उसे डंक मार दे रहा था। जब जब साधु उठा रहा था तो उसे डंक मार दे रहा था। तो एक साइड में एक आदमी उसे देख रहा था। साइड में एक आदमी उसे देख रहा था। तो देख रहा था कि साधु उठा रहा है, डंक मार दे रहा है, फिर साधु उठा रहा है तो डंक मार दे रहा है। तो वो आदमी उस साधु से जाके पूछा कि ये तो बार बार आपको डंक मार रहा है, लेकिन आप तो इसे बार बार बाहर करने का प्रयास कर रहे हो। तो साधु ने अच्छे से समझाया कि इसका जो नेचर है, इसका जो स्वभाव है वो कर रहा है, और मैं साधु हूँ, मेरा जो कर्तव्य है, मेरा जो स्वभाव है वो मैं करूँगा। तो हमारा भी स्वभाव कैसा होना चाहिए? जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा स्वभाव हमारा भी होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर बेपनाह प्यार करते हैं हमसे, बहुत प्रेम करते हैं हमसे, बहुत इतना प्रेम कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। जैसे एक उदाहरण में आपको और भी बताते हैं कि कितना प्रेम परमेश्वर हमसे करते हैं। कि जैसे एक आदमी व्यापारी था, बहुत बड़ा बिजनेसमैन। तो वो समुंदर में टहल रहा था, समुंदर में, और विश्वासी था वो परमेश्वर का। तो उसने परमेश्वर से बोला कि परमेश्वर और मेरे विश्वास को तो बढ़ाओ। तो उसने ऐसे देखा समुंदर में कि 2 पैर का दाग लग रहा है, तो 4 पैर का दाग हो गया। तो वो बड़ा प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ कि सच में परमेश्वर हमारे साथ हैं, परमेश्वर हमारी अगुवाई करते हैं। बहुत उसका विश्वास बढ़ा। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसका बिजनेस बहुत डाउन हो गया, उसका बिजनेस में बहुत लॉस हो गया। तो उसके सगे संबंधी भी छोड़ दिए, उसके परिवार छोड़ दिए, उसके दोस्त यार छोड़ दिए, उसके जान पहचान वाले छोड़ दिए, सब छोड़ दिए। लेकिन वो समुंदर में टहलने डेली जाता था वो, उस समय भी। तो उस समय देखता है कि मेरा 2 ही पैर का दाग आ रहा है। तो उसने परमेश्वर से बोला कि क्या परमेश्वर, संसार तो हमें छोड़ दिया, आप भी हमें छोड़ दिए? ऐसे बोल दिया। कुछ दिनों के बाद समुंदर में ऐसे टहल रहा था, तो देखा कि फिर 4 पैर हो गया। तो उसने ऐसे बोला, क्या परमेश्वर, मतलब उसका बिजनेस डेवलप हो गया फिर से डेवलप हो गया। फिर से उसके दोस्त यार आ गए, फिर से उसके जान पहचान वाले आ गए, फिर से उसके परिवार आ गए, सारे सारे लौट आए। क्योंकि डेवलप कर गया तो फिर से आ गए। तो समुद्र में टहल रहा था, तो देखा कि 2 पैर के दाग 4 पैर हो गया फिर। तो उसने ऐसे परमेश्वर से बोला कि क्या परमेश्वर, जब हम नुकसान में थे, जब हम बहुत परेशान थे, तो उस समय तो आपने भी छोड़ दिया हमारा साथ, संसार भी छोड़ दिया था, आपने भी छोड़ दिया। तो उस समय उसे परमेश्वर ने बहुत अच्छे से समझाया कि जिस समय तुम समुंदर में टहल रहे थे, जो 2 दाग पैर का लग रहा था, वो दाग, पैर का दाग मेरा था और तुम मेरी गोद में थे। तो परमेश्वर हमें कभी छोड़ते नहीं हैं। बस हम परमेश्वर पे दिन रात मनन करें, दिन रात। क्योंकि यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगाई उपलब्ध हुआ, यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगाई उपलब्ध हुआ। यीशु मसीह के जैसा प्रेम करने वाला कोई भी नहीं है दूसरा। उसका प्रेम तो इतना अच्छा प्रेम, क्योंकि वो जैसे कभी फैमिली में भी होता है ना, फैमिली में भी, कि जैसे एक 8 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा हो और एक 3 साल का बच्चा हो। तो आपके परिवार में भी हुआ होगा कि थप्पड़ मार दिया, 3 साल का बच्चा 10 साल के बच्चे को, या 20 साल के बच्चे को थप्पड़ मार दिया, 3 साल का बच्चा। तो उसे क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, माफ़ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा है। उसी तरह से यीशु मसीह को जब कोड़े पड़ रहे थे, जब लोग सता रहे थे, तो यीशु मसीह ने भी माफ़ कर दिया। वो जानते थे कि हाँ, ये हमारे छोटे बच्चे हैं,
छोटे बच्चे हैं ये हमारे छोटे भाई हैं, इसलिए माफ़ कर दिया। आज तो अनुग्रह का दिन है, आज दया का दिन है, आज काल का दिन नहीं है। अगर काल का दिन रहता तो किसी पे अनुग्रह तो नहीं होता। तो काल का दिन नहीं है, आज परमेश्वर के अनुग्रह का दिन है, परमेश्वर के दया का दिन है। आज अपरंपार विश्वासियों पे अनुग्रह होगा। और ये 2026 तो हर एक विश्वासी के उन्नति का, हर एक विश्वासी के अनुग्रह का, हर एक विश्वासी के दया का, और वो बहुत डेवलप करेंगे मसीह यीशु में। इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से।